चलिए, एक मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी जो है एग्ज़ाम हुआ और यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो कई चीज़ें लोगों के दिमाग में चलने लगी है कि मतलब कि जैसे होता ना कि चलो ठीक है, जो पहली बार अटेम्प्ट दिया, जो दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, उसको समझ में आता कि उसको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं होगी, है ना। लेकिन जो 4 साल 5 साल, आज भी पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि मैं जो इतनी बातें बता रहा हूँ, क्या मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, ये आपको चेक करना है। आपका और कोई काम नहीं है, आपको बस इतना चेक करना है कि जो मैं बातें बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की बात सुन करके बता रहा है, ठीक है। किसी की बात जब आप सुन कर बताते हैं तो वो चीज़ आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, है ना। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ चेक करेंगे तो आपको खुद लगेगा ये चीज़ कि हाँ, जो बोल रहा हूँ ये पॉइंट कहीं कहीं मिस हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली पॉइंट, और आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एनालिसिस तब तक आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं जब तक आप खुद में समझ जाएं कि हाँ, ये पॉइंट कितना सही कितना गलत है ना। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट, आज टॉपिक क्या होगा कि 4 से 5 साल तैयारी करने वाले जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं 4 से 5 साल तक, आखिर वो लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं या उनके साथ समस्याएं क्या आ रही हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी कमी। प्रॉपर स्ट्रेटजी कमी सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो क्या आती है, प्रॉपर स्ट्रेटजी में। तो ऐसा नहीं कोई आएगा आईएएस तैयारी करने और ऐसा नहीं कि वो कहेगा कि नहीं मैं बिना स्ट्रेटजी या बिना, भाई जब शुरू में कोई आता है ना, तो जब किसी से मिलता है, किसी से पूछता है, किसी से, तो हर कोई सोचता है मैं एक अच्छी प्लानिंग से हूँ, है ना। लोग यहाँ तक मैंने देखा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस में, कि मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर कोई कहता है कि 12 महीने का कोर्स है ना, तो लोग उसको भाई साहब 6 महीने में भी कंप्लीट करने के लिए तैयार रहते हैं। उस कोर्स को जिसको लोग 12 महीने मतलब बताते हैं कि पढ़ना है इसको। तो कहने मतलब क्या है, कहने मतलब हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा करूँ, बेस्ट करूँ अपना, ठीक है। हर किसी को आईएएस बनने का ख्वाब होता है ना। लेकिन होता समस्या क्या होती है कि स्ट्रेटजी फिर कमी कहाँ आ जाती है। हर कोई स्ट्रेटजी, भाई यहाँ तक कि लोग अगर 2-3 साल बाद पेपर देना है, फिर भी अगर वो मतलब थोड़ा सा भी जानकार है ना, तो 2-3 साल पहले से ही स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दे रहे हैं। तो समस्या कहाँ आती है, समस्या अंदर क्या आती है, समस्या आती है कि जब एक बार आदमी फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है पूरे तरीके से। ये चक्र ऐसा ही है, यूपीएससी का चक्र ऐसा ही है कि वो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाता है, मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और अटेम्प्ट चलता जाता है ना। तो वो ठहराव नहीं मिल पाता है कि ठहराव मिले और उस ठहराव में बैठ के सोचे कहाँ गलती कहाँ हो रही है, या उस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करें, कितनी बारीक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप 4 साल 5 साल दे देते हैं ना, तो आपको किसी से बात करने में भी डर लगेगा, तो किसी मेंटर से, किसी टीचर से, किसी से आप बात करें ना, तो और दूसरी चीज़ सामने वाला भी ना कॉन्फिडेंस गिरा देगा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी से पूछने जाएंगे तो सामने वाला भी एकदम पूरा कॉन्फिडेंस गिरा रहा है तुमसे, ये इतना बहुत टाइम। अगर कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं ना, कुछ चीज़ बताते भी हैं, तो वो ऐसा बताएंगे ना, आपको लगेगा कि यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, या मतलब इसे ज़बरदस्ती के मतलब कि भूसा भर रहे हैं कि हाँ जल्दी जल्दी जो है कि ताकि हम मोटिवेट हो जाएं। मतलब कि 4-5 साल में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उस दौरान जो 4-5 साल बीतता है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि हम अपने ही रास्ते से भटक चुके होते हैं। मतलब 4-5 साल आप देंगे ना तो खुद ही भटक जाएंगे, और जब कोई आपको समझाएगा आप समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस समय ये लगने लगता है, देखो मैं आपको अगर बोल रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं मान चल रहा हूँ कि कोई हो सकता है कि 4-5 साल ऐसे स्थिति वाला कोई देख रहा हो, है ना। ऐसा मत ले लीजिएगा अपने ऊपर, मुझे कैसे बोल रहे हैं, मैं तो अभी नया नया हूँ तो ऐसा ईगो में नहीं लेना है। पॉइंट समझिए, पॉइंट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी समस्याएं आती हैं कि आप इस रास्ते से ऑटोमेटिक भटक चुके होते हैं। ईगो आ जाएगा, लगेगा मुझे सब आता है, फिर लगेगा मुझे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर लगेगा सब मुझे लूट रहे हैं, फिर लगेगा कि कोई मुझे करा नहीं पाएगा, फिर मतलब कई चीज़ें आएंगी और आप इस चीज़ में भटक चुके होते हैं। तो बहुत बारीकी से, अभी टाइम है, अभी तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, जिनको ये बात मेरी बात पहुंच जाए तो पहुंच जाए तो किस्मत की बात है ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब अगले का किस्मत क्या है कि भटकता रहे ना भटकता रहे। और ये तो आपको जितने लोग देख रहे हैं तो पता ही है कि मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। नहीं ऐसा उनको पहुँचा दूँगा, ठीक है, जिसकी किस्मत होगी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो पहली चीज़ क्या है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी की कमी। इसको चाहे जिस तरह से, चाहे जैसे, चाहे जिस व्यक्ति से मिल के, चाहे जिस तरह की परिस्थिति बनाकर, मतलब कुछ भी करके इस रास्ते को पहले पकड़िएगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बन जाए। क्योंकि होता क्या, शुरू में हम आते हैं जोश में, खूब स्ट्रेटजी के साथ, खूब एकदम, लेकिन जब 3 साल 4 साल बीतता है ना, तब फिसल जाते हैं हम वहीं पे।
फिर हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को, गलतियाँ बहुत ही रहती होती थी। और ये आपको पता है ना कि गलतियाँ क्या होती है ना, गलतियाँ एक पैटर्न होती हैं कि अगर आप एक गलती करते हैं तो उसके बाद गलती गलती होती है होती। मतलब कि अगर कहिए कि पूरा बिल्डिंग है, एक ईंट गिराइए तो पूरा धीरे 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 पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, मतलब इस तरह चीज़ होती है। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरी तैयारी का क्रक्स है, ये पूरी तैयारी का क्रक्स। अभी आपको धीरे धीरे लगे ना भी लगेगा। जैसे ये देखिए, जब आप इस परिस्थिति में गुजरते हैं 4 साल 5 साल या मतलब उसके ऊपर भी जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है आत्मविश्वास और रिस्क लेने की क्षमता में कमी। आत्मविश्वास एकदम टूट चुका होता है, सच बता रहा हूँ। आत्मविश्वास एकदम समझ लो 4 मंजिले ऊपर से ना नीचे चला जाता है, 4 मंजिले नीचे चला जाता है, मतलब इस तरह की स्थिति आती है। खुद ही लगने लगेगा कि यार मतलब क्या, मतलब मैं उस लायक हूँ ही नहीं, या फिर कभी लगेगा कि यार मेरा चेहरा भी नहीं लग रहा है आईएएस की तरह। ऐसा फीलिंग आएगा, है ना। जब आप देखोगे, जब किसी से बात करोगे, लगेगा यार मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। फिर कभी लगेगा या क्या बताएं, मतलब कि पेपर में देखो डर सा लगेगा, पेपर जब यूपीएससी पेपर आप देखोगे डर सा लगेगा, है ना। तो उस डर में क्या होता है, उस डर में ना आप सबसे बड़ी चीज़ खो देते हैं, वो होता है रिस्क लेने की क्षमता। वैसे भी देखा जो जिसका 4-5 अटेम्प्ट, मतलब 6 में से अगर अब 4-5 अटेम्प्ट निकल जाता है ना, तो भाई रिस्क लेने की क्षमता कहाँ से रह जाएगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी जो अपना बनाए रखता है जोश, क्योंकि यूपीएससी रिस्क लेने का गेम ही है ये। अगर आप सोचते हैं कि नहीं एकदम क्रीमी लेयर से निकल जाएंगे, मतलब आसानी से बैठेंगे बस हलवे की तरह, वो संभव ही नहीं। आपको लेना पड़ेगा, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, और इस अटेम्प्ट लेने के चक्कर में बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पर आप जो है रिस्क लेने की क्षमता खो देते हैं। तो इसको बनाए रखिएगा, आत्मविश्वास किसी भी तरह से आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम का खेल मतलब पूरा यूपीएससी की स्ट्रेटजी ही होती है कि हम जो है आपका आत्मविश्वास और रिस्क लेने की क्षमता चेक करेंगे, है ना। यूपीएससी ने अपने गाइडलाइंस में लिखा भी है, हर वो क्वेश्चन जो भी हम लेंगे, जो भी आपको टेस्ट किया जाएगा, सब उस वर्क प्रोफाइल जो कार्यप्रणाली है सिस्टम में उससे संबंधित होगा। हवाबाजी वाला कोई क्वेश्चन नहीं जरूर होगा, यूपीएससी की गाइडलाइंस भी है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, उसके बाद ये देखिए, ये तो भाई सबसे बड़ी रिवीजन कमी। जब आप सोच के देखिए, पहले जब आप किसी भी बुक को आप 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं, भाई साल में अगर 2 बार भी पढ़े हैं, एक अटेम्प्ट देने से पहले अगर 2 बार भी पढ़े हैं, तो 3-4 अटेम्प्ट पहुँचते आप 6-7 बार हो ही जाता ना। भले बात अलग है कि भूल जा रहा, बात अलग है, एक भूल जा रहा, चलो ठीक भूल जा रहा, लेकिन पढ़ लिए। अब उससे क्या होता है ना, फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये समस्या क्या आती है कि आपको वही चीज़ बुरा लगने लगेगा, मैं बोर टाइप लगेगा, क्या मतलब भाई बार बार वही पढ़ना, है ना। तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, रिवीजन की कमी, रिवीजन की जो वो हैबिट होती है या कि जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी ये गलती सबसे बड़ी देखी जा सकती है कि मतलब हाँ रिवीजन नहीं हो रहा है, कि मतलब कि लगेगा जैसे किताब खोलोगे ऊपर वाला जैसे पेज किताब उठाए, लगेगा यार मैं क्या पढ़ूँ, मतलब सब आता ही है। आता भी नहीं है, लेकिन ये भ्रम हो जाएगा मुझे आता है, बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिवीजन किस तरह से बढ़ाए रखना है, मतलब लगे रहना है रिवीजन। और याद रखिए, नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जिसको नौकरी करना है उसको एक ही काम को बार बार करना आना चाहिए। जिसको एक ही काम को बार बार करना नहीं आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये भी बात लग रहा होगी भाई लॉजिकल है ना, हवाबाजी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक लाइन और है, ये क्या है कि बिखराव और भटकाव में वृद्धि। बिखराव और भटकाव ये कैसे होता है, जरा इसको देखिएगा। बिखराव और भटकाव में वृद्धि, देखिए जब आप 3, 4 या 5 कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, अगर इतने क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका आत्मविश्वास गड़बड़ है। हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बता रहा हूँ, नहीं है तो हो जाएगा, है ना। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति प्लान बी में ट्राई मारता है, और जब प्लान बी में आप ट्राई मारते हैं तो प्लान बी में आप जानते क्या सोचते हैं, यूपीएससी के अलावा जितने भी चीज़ें सब प्लान बी ही है, मतलब कोई भी जॉब मिल जाए वो प्लान बी ही है, मतलब क्योंकि जॉब मिलना कठिन है ना भाई। आज समय थोड़े आप जाएंगे तुरंत कि आपको देखते ही मिल जाएगा जॉब, हाँ आइए बहुत अच्छा, बहुत तो अब तो बहुत टैलेंटेड थे, बस यूपीएससी नहीं हो पा रहा, आइए हमारे यहाँ बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जाओगे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, जाओगे कोई पूछेगा तक नहीं, तब लगेगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति बिखरने लगता है, भटकने लगता है कई ऑप्शन के चक्कर में, और कुछ नहीं, कई ऑप्शन के चक्कर में
भटकने भटकने लगते हैं। उसी समय पे आपको शादी विवाह भी करना अगर है, मतलब कि यार भाई ज़िंदगी बसानी है यार, अब पता उसमें भी जाकर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के जो मेन फोकस है, मतलब उसका कोर चीज़ जो आप सेंटर होना चाहिए, वो चीज़ धीरे धीरे क्या होती है, खोने लगती है। और उस स्थिति में जब चौथे पक्ष में पहुंचते हैं तो बिखर जाता आदमी। और कहते हैं जब बिखर जाती है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो आपका जो कार्य है, जो एफिशिएंसी है, वो खराब हो जाती है। कारण यही है, पहले अटेम्प्ट लोग टॉप कर जाते हैं, बाकी धीरे 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 क्वालिटी गिरती जाती है, और क्वालिटी गिरती जाती है तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी पूरी तरह खराब हो जाती है। तो फिर वही होता है कि रैंक एकदम आ ही नहीं पाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना, जो इन सब चीज़ समझ जाता है ना, फिर तो समझ लो, फिर उसका तो कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता भाई, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो उसके बाद एक पॉइंट लास्ट है ना, 5 ही पॉइंट मैंने बनाया है। देखिए बीच बीच में आता रहूँगा, बीच बीच में आता रहूँ, थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, मतलब आपको और सारे काम होते हैं ना, तो इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर भी जो कर पा रहे हैं करते रह रहे हैं, ऐसे चलते रहेंगे। धीरे धीरे जब लगेगा कि हाँ अब ज़रूरत मेरी है सबको, उस समय थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, है ना। अभी तो चल रहा, ठीक है, चलने दीजिए आराम से। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, ये है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या जिसमें मतलब ना, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन अब अलग अलग इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग नहीं बताएंगे कंफ्यूज जाएंगे सब उसी में। बिखराव भटकाव क्यों होता है, आर्थिक समस्या की वजह से ही होता है। और आर्थिक समस्या क्यों होता है, घर वालों की परिस्थिति, आपकी परिस्थिति कैसी है, ये चीज़ जो है वहाँ पर मैटर करती है कि आपके घर की परिस्थिति कैसी रही है, या आप जो आए हैं आपके पास कोई बैकअप या मतलब कुछ ऐसी तरह चीज़ें हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब समस्या हो जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर्थिक, क्योंकि ये समस्या सभी समस्याओं का जड़ है। ये भी आप ध्यान रखिए। एक तो ज्ञान होता है, चलो ठीक है, बुद्धिमानी अगर जिसके पास नहीं समस्या आती है, लेकिन इसकी दूसरा समस्या अगर कोई कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है, आर्थिक समस्या। अगर ये चीज़ दूर हो जाए तो शायद इतना भटकाव, इतना टेंशन, इतना समस्या हो ही नहीं। 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, फिर क्या 15 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट भी देकर यूपीएससी दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग होता तो 6 ही है, लेकिन फिर भी अगर 6 का लास्टवां अटेम्प्ट मतलब 6वां अटेम्प्ट भी रहे ना, कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में, जैसे मान लीजिए आपको समझदारी नहीं है, पहली चीज़ समझ नहीं पा रहे करना क्या है मुझे, या आपकी आर्थिक समस्याएं का बहुत मतलब बड़ी हो गई है, मतलब कि घर में ही आपको, आप ही मेन है, आपको ही सारी जिम्मेदारी दी गई है, फिर आपको जो है भटकाव होना मतलब तय हो जाता है, मतलब कि आपको आत्मविश्वास खोने लगता है, मतलब कई चीज़ होती है। तो मिला जो है, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ये लगा होगा ना, हाँ रियल चीज़ जो है, ग्राउंड लेवल चीज़ है, तो हवाबाजी कोई मतलब है नहीं, है ना। यूपीएससी में हवाबाजी वाले लोग बड़ी जल्दी बाहर हो जाते हैं चाहे हम बोल रहे हैं जो, हम या आप, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई जज करता है। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ आप भी जज करोगे, जो लोग सुनेंगे ना जज करेंगे, हाँ यार बात कितनी बहुत लॉजिकल है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा आप मान लेंगे कुछ भी वो ज़माना गया है ना, वो ज़माना गया। अब कंपटीशन का दौर है, ओपन चैलेंज हो गया है, आप गलत चीज़ नहीं बोल सकते, आप गलत नहीं बोल सकते, पहली चीज़ आप भगा नहीं सकते, दूसरी चीज़ आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते, तीसरी चीज़ मतलब इन सब चीज़। दूसरी चीज़ यार देखो, जब आप कोई नया काम कर रहे होते हैं ना, अभी से हम लोग तो भाई नया हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो अभी हम लोग क्या है वैसे थोड़ा कुछ भी कर देंगे बहुत सोच समझ करना पड़ता है, ठीक है ना। खैर आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कोई समस्या हो, कोई मैं देखता रहता हूँ, कोई मुद्दा चल रहा है मैं लेके आ ही जाऊँगा कोई ना कोई वीडियो, ठीक है। हालांकि इधर बीच कुछ नहीं हो पाया, कारण बस ये था थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइप का था कि मतलब किधर उधर जाना आना पड़ जाता है, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।